राहुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था और माँ सुमित्रा ने उसे अकेली ही पाल पोस कर बड़ा किया। माँ ने सिलाई करके, लोगों के घर में काम करके राहुल को पढ़ाया। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, राहुल बड़ा आदमी बने और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सालों की मेहनत रंग लाई। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। नौकरी के शुरुआती दिनों में राहुल माँ से रोज फोन पर बात करता था, लेकिन समय के साथ उसका काम बढ़ता गया और फोन कॉल्स घटने लगी। राहुल ने धीरे धीरे नई जिंदगी में खुद को व्यस्त कर लिया। कंपनी की मीटिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन की होड़ में वो इतना उलझ गया कि माँ से बात करना भी उसे समय की बर्बादी लगने लगा। माँ का फोन आता तो वो जल्दी में कह देता, माँ बाद में बात करता हूँ, अभी बहुत काम है। माँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना बोलती, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। धीरे धीरे बातों का ये सिलसिला हफ्तों और फिर महीनों में बदल गया। राहुल अब माँ के लिए शायद ही कभी फोन करता। सुमित्रा अपने बेटे की तरक्की में खुश थी, लेकिन मन ही मन एक अजीब सा खालीपन महसूस करती थी। उनके घर की दीवारों पर राहुल के बचपन की तस्वीरें थी, जिनके सामने बैठकर वो घंटों तक राहुल को याद करती। उन्हें याद आता कि कैसे राहुल बचपन में बीमार होने पर उनके बिना नहीं सोता था, कैसे वो उनकी गोद में सर रखकर अपने सारे सपने बताया करता था। लेकिन अब राहुल की जिंदगी में उसकी माँ की जगह नहीं रह गई थी। एक दिन राहुल ऑफिस में बैठा एक अहम प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पड़ोसी चाचा जी का नाम चमक रहा था। राहुल ने थोड़ी झंझलाहट से फोन उठाया। हाँ चाचा जी, बताइए। चाचा जी की आवाज भारी लग रही थी। बेटा, तुम्हारी माँ सुमित्रा जी अब नहीं रही। राहुल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राहुल बिना देर किए फ्लाइट से अपने गांव पहुंचा। घर की हालत देख उसका दिल कांप उठा। माँ का वो पुराना कमरा, जहाँ हर कोना राहुल की यादों से भरा हुआ था, अब खामोश था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे रो रही थी। कमरे में एक मेज पर माँ की डायरी रखी हुई थी। उसके ऊपर एक लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, राहुल के लिए आखिरी खत। राहुल ने कांपते हाथों से वो खत खोला। प्यारे राहुल, जब तू छोटा था तो मैं सोचती थी कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। मेरा सपना था कि तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। तुझे पढ़ाने के लिए मैंने अपने सपनों को छोड़ा, लेकिन कभी इसका अफसोस नहीं किया। लेकिन बेटा, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तू जीत गया है, तेरा करियर आसमान छू रहा है, लेकिन मैंने तुझे कहीं खो दिया है। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक गुजारिश है। जिंदगी में जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, उन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। काम जरूरी है, लेकिन अपनों से बढ़कर नहीं। तेरी माँ सुमित्रा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द बार बार याद आ रहे थे। तू जीत गया बेटा, लेकिन मैंने तुझे खो दिया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस सफलता की तलाश में भाग रहा था, उसने उस दौरान अपनी माँ, अपनी असली ताकत को खो दिया। राहुल ने माँ की याद में अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उसने अपनी माँ के सपने को जीना शुरू किया। अब वो अपने ऑफिस के काम से समय निकालकर अनाथ बच्चों के साथ समय बिताता है और हर हफ्ते वो अपने गांव जाता है, जहाँ उसकी माँ की यादें बसती है। सफलता जरूरी है, लेकिन अपनों के बिना यह अधूरी है। रिश्ते और प्यार को प्राथमिकता दे, क्योंकि वक्त लौटकर नहीं आता।